लंबा संघर्ष रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए सुशील मोदी का, और पिछले 72 वर्षों की जो उनकी आयु रही उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर उतार चढ़ाव हर चीज को देखा है और हर चीज को जिया है। हमारे साथ प्रशांत झा इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सुशील कुमार मोदी का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान है? देखिए राम मोहन, सुशील कुमार मोदी बिहार बीजेपी ही नहीं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता थे। और आपके बता दें कि जब बिहार में लालू यादव का शासनकाल था, उनके परिवार का शासनकाल था, उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, उस समय भी सुशील कुमार मोदी बिहार में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। और उसके बाद कुछ दिन बीच में ऐसा रहा कि जब सुशील कुमार मोदी और जब नीतीश कुमार के बीच में खटपट हुई और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर सुशील कुमार मोदी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। और आप जान लीजिए कि सुशील कुमार मोदी ने लगातार बिहार में बीजेपी के नेता होते हुए लालू यादव परिवार पर निशाना साधते रहे। और दोनों के बीच में जो संबंध था लालू और सुशील मोदी के बीच में, वो भी साफ था कि पटना यूनिवर्सिटी में लालू यादव अध्यक्ष थे तो सुशील मोदी उनके सेक्रेटरी पटना यूनिवर्सिटी को हुआ करते थे। प्रशांत, आप बता रहे थे कि वो संघर्ष भी देखा है जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और लगातार घोटाले को लेकर मुखर रहते थे सुशील मोदी विपक्ष के नेता होने के नाते। और उस वक्त जब ये आरोप लगाते थे कि जंगल राज है बिहार के अंदर, शायद उन्हें भी बहुत सारे डर रहते होंगे, लेकिन विपक्षी होने की जिम्मेदारी सुशील मोदी ने भरपूर निभाई और शायद उसी का इनाम था कि लगातार फिर डिप्टी सीएम भी बने रहे। बिल्कुल राम मोहन, देखिए सुशील मोदी एक ऐसे छवि और ऐसे कद के नेता थे जो कभी डरे नहीं। लगातार वो हमलावर रहे, हमला करते रहे। और बिहार की राजनीति की बात करें तो एबीपी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आरएसएस में लगातार वो शाखाओं में शामिल होते रहे थे और वहीं से वो राजनीति में आए। पटना जो मध्य सीट है, जो आज की तारीख में कुम्हरार सीट बना दिया गया है परिसीमन के बाद, वो सीट को लगातार सुशील मोदी रिप्रेजेंट करते रहे। और बाद के दिनों में 2004 की बात करें आपको तो सुशील मोदी जब बांका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद ही भागलपुर से वे चुनाव जीत के गए थे। और चुनाव जीत कर जाने के बाद जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाई जाने लगी, उस समय सुशील मोदी को ही बिहार के डिप्टी सीएम का जिम्मा दिया गया था। इसके पीछे यही वजह थी कि सुशील मोदी एक बहुत अच्छे रणनीतिकार थे, एक फाइनेंस के बहुत ही मजबूत जानकार थे। सुशील मोदी बिहार को कैसे आगे ले जाना है वो जानते थे वो। और देखिए कि सुशील मोदी को एमपी सीट से रिजाइन करना पड़ा और उसके बाद फिर वो बिहार आ गए और वहां लगातार एमएलसी रहे। रामन, एक बात जान लीजिए कि देश के जो 4 जगह हैं जो संसदीय व्यवस्था में सबसे उच्च जगह है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सबके मेंबर रहे हैं सुशील मोदी।